शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिस्टर मुख्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं और बाय प्रोफेशनल ये डॉक्टर है, तो इनका हम पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। हथेली इनकी स्क्वायर है, तो स्क्वायर हथेली वाले बड़े मेहनती होते हैं, बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं और फिर अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। अंगूठे का जो फर्स्ट फ्लोर है ये बताते हैं इंसान की विल पावर का। तो विल पावर माशाल्लाह इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगे। और सेकंड फ्लोर होता है सूझबूझ का, प्लानिंग का, तो सूझबूझ प्लानिंग भी इनकी काफ़ी हद तक ठीक होगी। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे एक खूबसूरत आंख बनती है और ये आंख अगर इतनी खूबसूरत बनी हो और इसके दोनों जो कोने हैं ये बंद होने चाहिए, ये आंख मुकम्मल बंद हो, ये ऐसे ओपन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यूं ओपन ना हो। अगर ये ओपन होगी तो ऐसा इंसान जिंदगी में गलत डिसीजन भी लेगा, दिल की बातें ज्यादा मानेगा और दिल की बातें मान के या कभी कभी बहुत ज्यादा इमोशनल होके गलत डिसीजन भी लेगा। तो ये साइन जो है ये बताता है कि आप जिंदगी में गलत डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो फेस रीडिंग भी माशाल्लाह इनकी अच्छी है और चेहरा शनास भी ये अच्छे हैं। किसी भी इंसान के साथ 2 मिनट बात कर लें, इनको पता चल जाता है कि ये कैसा इंसान है। इसके अलावा किस्मत भी इनकी अच्छी है और रुपये पैसे के लिहाज से भी इनको कमी नहीं होगी। बाकी अगर हम देखें तो लाइफ लाइन जो है शुरू में तो हमें थोड़ी डिस्टर्ब भी नज़र आ रही है यूँ, और इसमें अंदरूनी मंगल पर ये छोटी छोटी लाइनें बड़ी तेज़ी से गिर रही हैं। तो ये बताती हैं कि एक तो इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत रही है और मुश्किलात इनकी ज़िंदगी में रही हैं और इसके अलावा गुस्सा और ईगो भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा हसास हैं, कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। ओवर थिंकिंग भी कभी कभी ये करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो दिल की लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट जा रही है। जब दिल की लाइन बिल्कुल सीधी हो रही है, जुपिटर माउंट तक पहुंच जाए, तो थोड़ा सा ऐसा इंसान दिल की बातें ज़्यादा मानने वाला होता है, थोड़ा सा ज़िद्दी नेचर का हो जाता है, अपने आप को ठीक समझता है और दिल की बातें ज़्यादा मान के कभी-कभी ऐसे लोग अपना नुकसान कर लेते हैं। ये चीज़ इनके अंदर ईगो भी बढ़ा देगी और ये समझते हैं कि जो ये सोचते हैं या जो भी इनके इनके माइंड में आ रहा है, ये अपनी बात को बिल्कुल ठीक समझ रहे होते हैं और कभी-कभी ज़रूरी नहीं होता कि ये हर दफ़ा बिल्कुल ही ठीक सोच रहे हो। कभी-कभी ये गलत चीज़ भी इनके सोच सकते हैं, गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। और यहाँ पर लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो जिसकी वजह से इनको गुस्सा, ईगो, ये चीज़ें इनको जो है वो ज़िंदगी में डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो दिमाग की जो लकीर है वो यहाँ पे इनकी यूं चल रही है, ठीक। और इसके बाद यहाँ से अगर आप देखें तो जो किस्मत की लकीर है इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये इनकी किस्मत की लकीर है, यूं ऊपर गई है। इसका मतलब ये है कि रुपया पैसा इनके पास आता रहेगा। और मून माउंट पर भी, मून माउंट इनका बड़ा पावरफुल है और मून पर किस्मत की लकीर भी मून से ही तकरीबन शुरू हो रही है, मून माउंट से। तो फॉरेन ट्रैवलिंग तो इनकी होगी, फॉरेन जाके ये इनकी सेटलमेंट भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये इनका बैरूनी मंगल है। बैरूनी मंगल है तो यहाँ पर ये दिमाग की लकीर यूं इस तरफ गई है और फिर यहाँ से एक लाइन यूं आई है, फिर इसने इसको यूं काटा है। तो ये जो लाइन है ये बता रही है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मुश्किलात, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी, क्योंकि इस लाइन ने आगे जाके किस्मत की लाइन को काटा भी है। तो इसका मतलब ये कि 40 और 45 के दरमियान कोई ना कोई लॉस इनका ज़रूर होगा, 45 के करीब की, ठीक है। और ज़िंदगी में कुछ कानूनी मामलात भी इनके ख़राब होंगे। जैसे होता है ना कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम आना या कोई
ब्लेम लग जाना या किसी स्कैंडल का शिकार हो जाना, तो इस तरह का मसला भी इनके साथ बन सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस लाइन ने यूं किस्मत की लाइन को काट दी है, और फिर ये जो लाइन है ये भी हमें, ये होता है आपका बैरूनी मंगल, तो ये हमें कोर्ट केस की तरफ लेके जाती हैं। ये लाइन जो है ये हमें डिस्टर्ब करती है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप देखें तो किस्मत की लकीर बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जा रही है, और यहाँ पर सन लाइन भी मौजूद है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा और इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में भी इजाफा होगा। लेकिन ज़िंदगी में कुछ पेपर वर्क में मसले बनेंगे, या कुछ ना कुछ कानूनी मामलात इनके एक दफ़ा ज़रूर उलझेंगे। ठीक है। और ज़िंदगी में जो ज़्यादा बेहतरी है वो तकरीबन 30 साल की उम्र के बाद ही उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतरी आना शुरू होगी। और दिल की लाइन भी अगर हम देखें तो दिल की लाइन में थोड़े थोड़े डॉट आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दिल के अंदर बेचैनी, डिप्रेशन रहता है, ओवर थिंकिंग करते हैं, जिसकी वजह से इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ठीक है जी। और राइट हैंड पे अगर हम देखें तो राइट हैंड पे आप चीज़ें देख लेते हैं। शुरू की ज़िंदगी हमें थोड़ी डिस्टर्ब भी लग रही है। ठीक है। ओवर थिंकिंग करेंगे, और 30 के बाद ही इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतरी आएगी। यहाँ पर किस्मत की लाइन के साथ जब कोई भी लाइन यहाँ से किस्मत की लाइन के साथ जुड़ जाती है, तो ये फॉरेन सेटलमेंट का बड़ा पावरफुल साइन है। लेकिन वो जो मैं कह रहा था कि कोर्ट केस या कुछ कानूनी मामला ज़रूर बनेंगे इनके साथ, तो ये बड़ा पावरफुल साइन इनके हाथ में नज़र आ रहा है कि बिल्कुल कुछ ना कुछ कानूनी मामला इनके साथ ज़रूर बनेंगे। तो इसमें इनको यही करना है कि एक तो ये कोई भी गैर कानूनी काम ना करें, क्योंकि गैर कानूनी जैसे ही कोई काम, गलत कदम उठाएंगे तो ये फौरन पकड़े जाएंगे, इन पे कोई ना कोई केस बन सकता है। तो इस लिहाज से इनको थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी ये फौरन ज़रूर जाएंगे, क्योंकि फौरन का योग नज़र आ रहा है। ये लाइन भी बता रही है कि इनकी बैरून मुल्क शादी हो सकती है, और ये लाइन जो है ये भी इनको बैरून मुल्क सफ़र करवाएगी। तो सफ़र तो ये बैरून मुल्क करेंगे। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ये होता है राहु का एरिया। अगर यहाँ पर भी इस तरीके से फिश का साइन बन रहा हो, तो ये भी आपको ट्रैवल करवाता है। अगर ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ये ट्राइएंगल, ये इनको प्रॉपर्टी दिलवाएगा। किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ये इस तरीके से डुमरों का साइन, ये भी इनको रुपए पैसे के लिहाज से इनकी बहुत अच्छी, इनके अंदर टीचर बनने की बड़ी अच्छी खसूसियात है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से दूसरे बंदे को समझाने की सलाहियत भी रखते हैं। तो किस्मत की लाइन इनकी यहाँ पर बड़ी बेहतरीन है। तो 40 साल की उम्र तक भी अच्छा रुपया पैसा कमाएंगे। 40 पे जाके ये कुछ चेंज लेंगे ज़िंदगी में ना, तो 40 के बाद जो चेंज लेंगे वो भी बड़ा ज़बरदस्त होगा। और 40 से 50 साल की उम्र में भी अच्छी दौलत आएगी। और 40 के बाद यहाँ पर भी हल्की हल्की सन लाइन अभी स्टार्ट ले रही है। किस्मत की लाइन भी अभी हल्की हल्की थोड़ी वीक है, तो थोड़ा सा अपने अंदर मुस्तकिल मिजाजी पैदा करनी पड़ेगी। अपने काम को अगर ये मुस्तकिल मिजाजी के साथ लेके चलेंगे, तो 50 के बाद उम्मीद है कि ये जो किस्मत की लकीर है ये भी डार्क होना शुरू हो जाएगी, सन लाइन भी डार्क होना शुरू हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल जो लाइनों की पोजीशन है वो ये बता रही हैं कि 50 के बाद थोड़ी सी स्ट्रगल, थोड़ी सी मुश्किलात बढ़ेंगी। लेकिन अगर ये अच्छी सेविंग करेंगे और ज़िंदगी बड़ी प्लानिंग के साथ लेके चलेंगे, तो इनकी आने वाली लाइफ बड़ी बेहतरीन हो सकती है, ज़बरदस्त हो सकती है। और अगर हम इनकी शादी की लाइन्स को देख लें, उनको भी हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए तो मैरिज लाइन ये बता रही हैं कि शुरू में इनके एक दो रिश्ते या तो मिस हो जाएंगे, रिश्ते ब्रेक होंगे, या शादी थोड़ी लेट होगी। 28-30 साल की उम्र के बाद ही अगर इनकी शादी हो, तो वो इनके लिए ज़्यादा बेहतर है, कि ज़्यादा कामयाब होगी। ठीक है जी। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो शादी की लाइन को कुछ लाइनें यूं काट रही हैं, तो मैरिज में थोड़े बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। अगर ये कंप्रोमाइज़ करेंगे तो इनकी बेहतरीन शादी चलेगी। इसके अलावा यहाँ पे मैंने इनका लोशोबर चार्ट भी बनाया हुआ है। तो इसमें भी देखिए 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर मिस है। 3 नंबर का मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। 3 नंबर मिस हो, ये जुपिटर का नंबर है, इंसान बड़े गलत डिसीजन लेता है। मैरिज में कभी-कभी मसले बनते हैं। 4 नंबर राहु का होता है, तो सेविंग नहीं हो पाती। शुरू की ज़िंदगी में तो सेविंग नहीं होगी। 30 साल की उम्र के बाद इनकी सेविंग शुरू होगी। और अ, राहु 4 नंबर के मिस होने से 30-35 साल की उम्र तक इनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही ये 30 को क्रॉस करेंगे, 35 के बाद इनके पास ज़्यादा रुपया पैसा आएगा।
5 नंबर भी आपको स्टेबल नहीं होने देता। 5 नंबर अगर मिस हो, ये बैलेंस करता है आपकी लाइफ को। लेकिन जब 5 नंबर मिस होता है तो आपकी घरेलू ज़िंदगी में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस चलती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर बनती है। तो 3, 4 और 5 नंबर के मिस होने से और 7 नंबर के मिस होने से कुछ ना कुछ इनको शादी में प्रॉब्लम का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। इसके अलावा नंबर 2 जो होता है मून का होता है, ये इंसान को बहुत ज़्यादा जज़्बाती बना देता है। इंसान बहुत ज़्यादा बातों को फ़ील करता है और इसी तरह ट्रिपल 1 भी वही काम करता है। इंसान ओवरथिंकिंग करता है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, ये चीज़ें इनको थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर सकती हैं। डबल 9 जो होता है ये मार्स का नंबर है, ये बंदे के अंदर गुस्सा और ईगो पैदा करता है। 816 इनका मुकम्मल हो रहा है तो बिल्कुल इनकी अच्छी जॉब भी हो जाएगी और अगर ये कोई अपना काम करना चाहेंगे जैसे कोई टीचिंग होती है या ऑनलाइन काम करें क्योंकि ये डॉक्टर है, स्किन स्पेशलिस्ट है, तो ये एज़ अ टीचर, एज़ अ लेक्चरर भी बड़े ज़िंदगी में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा अगर ये सोशल मीडिया पे अगर एक्टिव होते हैं, तो वहाँ से भी ये अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली बनेगी, आपका जायचा बनेगा और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है और अगर आपने फ़ीस वगैरह पे करनी है, तो वो भी मेरे इसी नंबर पे ईज़ी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल सत्तार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा, तो उसके आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफ़िक्र रहें और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं, उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई क्योंकि मैंने कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूँगा और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए, तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए अपनी वैदिक कुंडली के लिए आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी, नहीं चलेगी या लव मैरिज होगी, नहीं होगी। इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा, नहीं देगा, ज़ायचा क्या कह रहे हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।